सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को एडमिशन किट दी है और अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को ये किट दी गई है। वहीं का रुख करते हैं। कहीं कोई बात होती है, टूट फूट होती है, किन्हीं कारणों से भौतिक चीज है, कोई भी चीज टूट फूट हो सकती है, लेकिन उसकी तत्काल मरम्मत की व्यवस्था होना। हमें स्वयं भी सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उसकी थोड़ा बहुत हम भी सहयोग कर सकते हैं। भवन सरकार बना देती है, व्यवस्था भी दे देती है। जमीन में तो पेड़ नहीं उगते, लेकिन भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं। कहीं पीपल है, कहीं बरगद भी उग जाता है, और फिर वह भवन जर्जर हो जाता है। फिर एक समय के बाद 15 साल 20 साल के बाद वह विभाग फिर से आवेदन कर देता, साहब हमारा भवन जर्जर हो चुका है, खंडर हो चुका है। तो मैं कहता हूं यार देखो, तुम लोगों ने जब शुरुआत की होगी तब खंडर नहीं था, तब अच्छा खासा भवन दिया था। और मैं तो ये समझता था कि तुम्हें पहले खंडर होना चाहिए था, इस भवन को नहीं खंडर होना चाहिए था। लेकिन तुम आज भी सरकार पर बोझा बने हुए हो, समाज पे बोझा बने हुए हो और भवन को खंडर कर दे हो। समृद्धि की तरफ वह समाज अग्रसर होगा जो स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। अगर भवन में पेड़ जमा है उसको उखाड़ कर फेंक देना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमने वहां रहना है, हमारी आजीविका वहां से चल रही है। हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूती प्रदान करने का दायित्व उस संस्था के ऊपर है। वो दायित्व उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और उस कार्यक्रम को हमें उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा। ये व्यवस्था साथ साथ अनुशासन को हर हाल में मेंटेन करना। अनुशासनहीनता के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्तर पर, प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो, शिक्षणोत्तर कर्मचारी हो, छात्रों का हो, छात्राओं का हो। इस स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संस्थाएं चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार का एक स्थिति वहां पैदा करने की आवश्यकता है। अगर आप करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। जो सरकार ने क्वालिटी तय की है मेस की, और सुविधा वहां मिले। जो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है पठन पाठन की, वह वहां लागू हो। वर्ष भर का शैक्षिक कैलेंडर सत्र प्रारंभ होने के पहले ही जारी हो जाना चाहिए। वर्ष भर में कहां कहां कब कब क्या कार्यक्रम होने हैं, और फिर यह भी तय होना चाहिए कि समय समय पर अटल आवासीय विद्यालयों की आपसी प्रतियोगिताओं को, कभी डिबेट की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी खेलकूद की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी निबंध लेखन की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी जनरल नॉलेज से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन आपस में करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की चीजों की गतिविधियों का केंद्र भी इसके साथ बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये सब चीजें जब एक साथ चलेंगी तो आप कुछ नयापन दे पाएंगे। देश और समाज के अंदर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी रखना, देश के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, शासन की योजनाएं किस रूप में क्रियान्वित हो रही हैं, इन सब की भी जानकारी रखना। लाइब्रेरी के प्रति बच्चों को आग्रही बनाना, उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास होना। ये सभी चीजें अगर आपके साथ एक साथ लेकर के चलेंगे, इसके बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। और इसलिए ये सभी दायित्व शिक्षकों का हो। नियमित मॉर्निंग असेंबली हो, प्रार्थना सभा में सब बच्चे आए, एक साथ खड़े हों, वहां पर भारत की परंपरा के बारे में बताइए। आवासीय कैंपस होगा तो आवासीय कैंपस में ये भी व्यवस्था आपको देनी चाहिए
कि पर्व और त्योहार के पहले या राष्ट्रीय कार्यक्रम, कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है या सामान्य कोई भी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, उससे पहले प्रधानाचार्य या कोई एक शिक्षक 5 से 10 मिनट का अपना एक भाषण तैयार करके व्यवहारिक चीजें बच्चों को बताएं। 15 अगस्त के दिन आयोजन क्यों होता है, अगर आप बच्चों को बताएंगे नहीं, उसको पता नहीं होगा। एक दिन पहले बताइए और अगले दिन के कार्यक्रम में सबको सहभागी बनाइए। कार्यक्रम अचानक नहीं होगा, रिहर्सल होना चाहिए। रिहर्सल सामान्य क्लास के उपरांत 1 घंटे का समय निकाल करके एक टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, एक भाषण प्रतियोगिता के लिए, एक पेंटिंग की प्रतियोगिता के लिए, एक निबंध लेखन के लिए, एक खेलकूद की प्रतियोगिता के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टीम को प्रशिक्षण की कार्रवाई के साथ जोड़ना और फिर उसको नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाना। आप देखेंगे आपका विद्यालय तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इसको साप्ताहिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, नियमित रूप से बनाया जाना चाहिए। दीपावली आई, दीपावली के अवसर पर विद्यालय में सामान्य पठन पाठन बंद होगा, लेकिन दीपावली की पूर्व संध्या पर एक दिन बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में ही प्रिंसिपल के माध्यम से या किसी योग्य शिक्षक के माध्यम से वहां से दीपावली के महत्व के बारे में लोगों बच्चों को बताया जाए। दीपावली क्यों है? पर्व का मतलब एकांकीपन थोड़ा है, पर्व का मतलब सामूहिकता का दर्शन है। दीपावली का मतलब हम सब मिलकर के अपनी खुशियों को एक साथ वहां पर बांटें, एक साथ मिलकर के उस आयोजन के साथ शामिल हों। अटल आवासीय विद्यालय जैसा दूसरा अवसर कहां इसमें मिल सकता है, और उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ना। होली क्यों मनाया जाता है?